सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, सुंदर कौन। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 3 सुंदर कौन की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। इस पाठ में बताया गया है हमें कभी भी अपनी विशेषताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए और साथ साथ यह भी बताया गया है कि मुसीबत के समय जो साथ दे वही सबसे सुंदर और वही सबसे कल्याणकारी होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ 3 सुंदर कौन की दोहराई की शुरुआत करते हैं। किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली का अर्थ है ताकतवर। किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ताकतवर था। एक दिन घास चरने के बाद वह तालाब पर पानी पीने गया। तालाब का पानी स्वच्छ था। स्वच्छ का अर्थ है साफ। तालाब का पानी साफ था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। किसने पानी में अपनी परछाई देखी? बारहसिंगा ने। बारहसिंगा ने पानी में अपनी परछाई देखी। अपने सींग देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं। ये बिल्कुल मुकुट के समान है। मुकुट का अर्थ है ताज। ये बिल्कुल ताज के समान है। पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। क्या पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं? बारहसिंगा के सींग। बारहसिंगा के सींग पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। वह मन ही मन मुग्ध होता हुआ। मुग्ध का अर्थ है मोहित। वह मन ही मन मोहित होता हुआ अपने सौंदर्य, सौंदर्य का अर्थ है सुंदरता, की प्रशंसा कर रहा था। प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। वह मन ही मन मोहित होता हुआ अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है नजर, दृष्टि का अर्थ है नजर, अपनी पतली टांगों पर पड़ी। तभी उसकी नजर अपनी पतली टांगों पर पड़ी। उन्हें देखकर बारहसिंगा भगवान को कोसने लगा। कोसने का अर्थ है भला बुरा कहने लगा। अपनी पतली टांगों को देखकर बारहसिंगा भगवान को भला बुरा कहने लगा। हे भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग तो दिए, क्योंकि वह अपने सींग की तुलना किससे कर रहा था? ताज से। ताज से अपनी सींग की तुलना कर रहा था, लेकिन वह भगवान को भला बुरा कहने लगा और कहने लगा, हे भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग तो दिए, फिर उनके साथ इतनी पतली टांगे क्यों दी? ये पतले दुबले पांव कितने बदसूरत है। सुंदर सींगों की शोभा भी कम कर रहे हैं। तो वह बोला, ये पतले दुबले पांव कितने बदसूरत है। सुंदर सींगों की शोभा भी कम कर रहे हैं। जब भी बारहसिंगा
तालाब पर पानी पीने आता तो अपने सींगों को खूब निहारता। निहारता का अर्थ है एकटक देखता। जब भी बारहसिंगा तालाब पर पानी पीने के लिए जाता था, उस तालाब का पानी बहुत ही साफ था, स्वच्छ था, तो वह उस तालाब में अपनी परछाई देखता था और परछाई देखते समय वह अपने सींगों को खूब निहारता था। पल भर के लिए अपने आप को जंगल का राजा समझने लगता, तो अपने सींगों को ऐसे निहारता था कि उसे लगता था कि वह ही जंगल का राजा है। वह सोचता, जब सींगों का मुकुट उसके सिर पर है, मुकुट का अर्थ है ताज, वह यह सोचता था जब सींगों का मुकुट उसके सिर पर है तो दूसरा पशु जंगल का राजा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे वह अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा। धीरे धीरे वह अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा। अब वह शेर के अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ है अलावा, अब वह शेर के अलावा किसी और पशु की परवाह, परवाह का अर्थ है चिंता, चिंता नहीं करता। जो पशु उससे ऊंची आवाज में बात करता, उसे वह अपने नुकीले सींगों से मारकर घायल कर देता। अब जंगल में कोई पशु बारहसिंगा से लड़ने का साहस, साहस का अर्थ है हिम्मत, नहीं करता था। सभी को उससे भय लगता था। भय का अर्थ है डर, क्योंकि जब भी कोई पशु उससे ऊंची आवाज में बात करता था तो वह उसे अपने नुकीले सींगों से मारकर घायल कर देता था। इसी कारण जंगल में जो भी जानवर होते थे उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते थे। सभी उससे डरने लगे थे। परेशान होकर सभी पशु जंगल के राजा, परेशान का अर्थ है दुखी। एक दिन क्या हुआ, सभी के सभी जानवर, सभी के सभी पशु इतने दुखी हो गए कि वे जंगल के राजा शेर के पास गए। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर के पास गए। उन्होंने शेर से बारहसिंगे की शिकायत की। उन्होंने कहा, महाराज, एक बारहसिंगा इतना घमंडी हो गया है कि उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करना का अर्थ होता है परेशान करना। तो सभी के सभी जानवरों ने बारहसिंगे की शिकायत किससे की? शेर से की। और शेर से क्या कहा कि बारहसिंगा ने हम सबकी नाक में दम कर रखा है। आप हमारे राजा है, आप हमारे राजा है, अतः आपका कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ है फर्ज, अतः आपका कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे, कि हमें उससे बचाए। किससे बचाए? बारहसिंगे से बचाने की रक्षा करे। शेर ने सभी पशुओं की बात सुनने के बाद कहा, आप लोग चिंता ना करें। शेर ने सभी जानवरों की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के बाद कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं शीघ्र ही, शीघ्र का अर्थ है जल्दी, मैं शीघ्र ही, जल्दी ही उस बारहसिंगा का दिमाग ठीक कर दूंगा। तो ये बात शेर ने जंगल के सभी पशुओं से कहा कि आप लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी ही बारहसिंगा का दिमाग जो है ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर शेर ने चीते से कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत जाओ और बारहसिंगे को बुलाकर मेरे पास आओ। तो वहाँ पर जितने भी जानवर थे, सभी जानवर वहाँ पे उपस्थित थे और शेर ने चीते से कहा
कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जाओ और बारहसिंगा को बुलाकर मेरे पास लाओ। चीता दौड़कर बारहसिंगे के पास गया। चीते ने शेर की बात को सुना और वह दौड़ता हुआ बारहसिंगे के पास गया और उससे कहने लगा, हमारे राजा शेर की आज्ञा है कि तुम अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। बारहसिंगा क्रोध से बोला। क्रोध का अर्थ है गुस्सा। ये बात सुनकर बारहसिंगे को क्रोध आ गया और वह बोला, देखते नहीं हो, अभी मैं काम कर रहा हूँ। जब काम समाप्त हो जाएगा, समाप्त का अर्थ है खत्म हो जाएगा, तब आ जाऊंगा। चीता उसे डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तेरा इतना साहस। साहस का अर्थ है हिम्मत। चीता बारहसिंगे से डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। अवहेलना का अर्थ है आज्ञा ना मानना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। तो यह बात चीते ने किससे कही? बारहसिंगे से कही। चीता बारहसिंगे पर झपट पड़ा। दोनों में लड़ाई प्रारंभ हो गई। प्रारंभ का अर्थ है शुरू हो गई। बारहसिंगे ने अपने नुकीले सींगों से चीते को बुरी तरह घायल कर दिया। चीता किसी तरह जान बचाकर शेर के पास आया। उसने शेर को सारा किस्सा बताया। किस्सा का अर्थ है सारी कहानी, सारी बात बताई। यह सुनकर शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला का अर्थ है गुस्सा हो गया। उसने बारहसिंगे को दंड देने का निश्चय कर लिया। दंड का अर्थ है सजा। शेर ने बारहसिंगे को दंड देने का निश्चय कर लिया। शेर दहाड़ता हुआ बारहसिंगे के पास गया। बारहसिंगे ने शेर को देखा तो डर के मारे भागने लगा। शेर ने उसका पीछा किया, परंतु बारहसिंगे को पकड़ न सका। शेर थक कर चूर हो गया। वह विश्राम करने लगा। विश्राम का अर्थ है आराम करने लगा। शेर जैसे ही बारहसिंगे के पीछे भागा और वह भाग भाग कर उसका पीछा कर कर के थक कर चूर हो गया और वह आराम करने लगा। बारहसिंगा दूर से शेर से बोला, मैं पहले तुमसे डरता था, परंतु आज तुमको भी देख लिया। बारहसिंगा दूर से शेर को देख रहा था। दूर से शेर को देखते हुए बोला, पहले मैं तुमसे डरता था, लेकिन आज तुमको भी देख लिया। जिस तरह मैंने अपने नुकीले सींगों से चीते को घायल किया है, उसी तरह तुमको भी घायल कर दूंगा। आज से जंगल का राजा तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ। तो बारहसिंगा शेर से कहने लगा कि जैसे मैंने चीते को घायल किया है अपने नुकीले सींगों से, ऐसे ही मैं तुम्हें भी अपने नुकीले सींगों से घायल कर दूंगा। आज से जंगल का राजा तुम नहीं मैं हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। शेर अब तक विश्राम कर चुका था। विश्राम का अर्थ है आराम कर चुका था। वह उठा
और क्रोध से दहाड़ा। क्रोध का अर्थ है गुस्सा और गुस्से से दहाड़ा। बारहसिंगा काँप उठा। बारहसिंगा शेर की दहाड़ सुनकर काँप उठा और फिर भागा, किंतु इस बार उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए। उसने बहुत प्रयत्न किया। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश की। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सींग न निकल सके। अब उसकी समझ में आ गया कि जिन सींगों पर उसे घमंड था वही उसकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से झाड़ी टूट गई। उसने और जोर लगाया। झाड़ी जड़ से उखड़ गई। उसके सींग झाड़ी से छूट गए। बारहसिंगा सिर पर पैर रखकर भागा। अब वह शेर की पहुंच से बाहर था। उसने राहत की सांस ली। राहत का अर्थ है आराम। उसने राहत की सांस ली। अपने पैरों को धन्यवाद दिया, जो उसके दुबले पतले पैर थे और वह उन्हें अच्छा नहीं समझता था, लेकिन उसे अपने सींगों पर घमंड था। आज उसके उन्हीं पैरों ने उसका साथ दिया, उसकी जान बचाई। उसने कहा, धन्यवाद। धन्यवाद का अर्थ है शुक्रिया। मेरे मजबूत पैरों, आज तुम्ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा, सुंदर है वह जो मंगल करे। सुंदर है वह जो समय पर काम आए। सुंदर है वह जो मंगल करे। मंगल का अर्थ है कल्याण करे। सुंदर वही है जो हमारा कल्याण करे, और सुंदर है वह जो समय पर काम आए, और जो समय पर काम आए वही सबसे ज़्यादा सुंदर है। बच्चों, अब हम कक्षा में पाठ 3 सुंदर कौन व्याख्यान 1 से संबंधित कठिन शब्दों की दोहराई करेंगे। शक्तिशाली, स्वच्छ, सौंदर्य, दृष्टि, अतिरिक्त, उपस्थित, विश्राम, धन्यवाद, अवहेलना, निश्चय, क्रोध, समाप्त, प्राण, मृत्यु, बारहसिंगा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ: शक्तिशाली, बलवान, मुग्ध, मोहित, दृष्टि, निगाह, निहारना, एकटक देखना, परवाह, चिंता, रक्षा, बचाना, प्रारंभ, शुरू, राहत, आराम, स्वच्छ, साफ, सौंदर्य, सुंदरता, कोसना, भला बुरा कहना, अतिरिक्त, अलावा, साहस, हिम्मत, अवहेलना, आज्ञा न मानना, विश्राम, आराम, मंगल, कल्याण। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, बारहसिंगा किस पर मुग्ध हुआ और क्यों? उत्तर: बारहसिंगा अपने सुंदर सींगों पर मुग्ध हुआ, क्योंकि वे उसे मुकुट के समान लग रहे थे। ख, सभी पशु शेर के पास क्यों गए? उत्तर: सभी पशु शेर के पास
बारहसिंगे की शिकायत लेकर गए। ग, चीते को बारहसिंगे ने किस प्रकार घायल किया? उत्तर, चीते को बारहसिंगे ने अपने नुकीले सींगों से घायल किया। प्रश्न 4, इनके दो दो समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जंगल, वन, कानन, पानी, नीर, जल, राजा, नृप, नरेश, शेर, वनराज, केसरी। प्रश्न 5, उचित मिलान कीजिए। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ क्या था? पानी। स्वच्छ क्या था? पानी। पतली, टांग, पतली, टांग। ऊंची, आवाज, ऊंची, आवाज। नुकीले, सींग, नुकीले, सींग। मजबूत, पैर, मजबूत, पैर। अब मैं आपको पाठ 3 सुंदर कौन से संबंधित गृह कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। प्रश्न 1, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे समाप्त, स्वच्छ, परछाई, कर्तव्य, प्रशंसा। क, बारहसिंगा मन ही मन अपने सौंदर्य की डैश कर रहा था। ख, तालाब का पानी डैश था। ग, आपका डैश है कि हमारी रक्षा करो। घ, बारहसिंगे ने पानी में अपनी डैश देखी। अण, जब काम डैश हो जाएगा तो आ जाऊंगा। प्रश्न 2, किसने कहा? किससे कहा? क, आप लोग चिंता न करें। ख, मैं पहले तुमसे डरता था परंतु आज तुमको भी देख लिया। ग, हमारे राजा शेर की आज्ञा है कि तुम अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। प्रश्न 3, सही विकल्प चुनकर टिक लगाइए। क, बारहसिंगा किसको कोसने लगा? चीते को, भगवान को, शेर को या राजा को? ख, बारहसिंगा घबराहट में क्या करने लगा? दौड़ने लगा, चीखने लगा, पैर पटकने लगा या सिर पटकने लगा? प्रश्न 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, बारहसिंगे के सींग किस में फंस गए और वे कैसे बाहर निकले? ख, बारहसिंगे के प्राण किनकी वजह से बचे? ख, बारहसिंगे के प्राण किनकी वजह से बचे? प्रश्न 5, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। क, बारहसिंगा तालाब पर पानी पीने के लिए गया। ख, उसके सींग झाड़ियों में फंस गए। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।